जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और मैं लेके आ गई हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। और हम आज ये अमावस यानी कि न्यू मून आ रहा है और न्यू मून पे हमारा सोलर प्लेक्सेस यानी सूर्य ग्रहण भी है। और एनर्जीज कुछ इधर उधर शफल हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो देखते हैं एनर्जीज क्या चल रही हैं और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। तो कुछ टाइम से मैंने कल की वीडियो में बताया था एनर्जीज कुछ हैवी थी, पिछले 4-5 दिन से हैवी थी। कल परसों इवनिंग से एनर्जीज कुछ लाइट होनी शुरू हुई है, मतलब कुछ करेक्शन, कुछ हैवी टू जिसे कहते हैं ना काम एनर्जीज में आना शुरू हुआ है अभी। और सोलर प्लेक्सिस तक काफ़ी एनर्जीज ठीक हो जाएंगी। जितनी नेगेटिविटी चल रही है इस टाइम पे वो सारी रिलीज़ हो जाएगी और हम न्यू एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे आफ्टर दिस सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के बाद, अमावस्या के बाद। तो काफ़ी हद तक एनर्जीज ठीक हो गई हैं, शिफ्ट काफ़ी ठीक हो गई है। बट यहाँ पे कुछ लोगों की तबीयत मुझे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ थॉट चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं और सोलर एक्लिप्स का कुछ क्या असर पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स पे, वो भी चेक कर लेंगे। और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है हम वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं इस टाइम पे, क्या करंट एनर्जीज हैं। देखिए तो जो करंट एनर्जीज इस टाइम पे निकल कर आई हैं वो है बॉटम ऑफ द डेक से माइंड का कार्ड है। मैंने बोला ना इस टाइम पे काफ़ी लोग अभी इस टाइम पे स्ट्रेस और एंजाइटी में हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है उनकी, क्योंकि ये पीछे कुछ दिनों से 3-4 दिन से ये एनर्जी थी, काफ़ी हैवी एनर्जी थी, बहुत ही हैवी एनर्जी थी। और बोलूँ तो कल इवनिंग से परसों इवनिंग से ये थोड़ी सी एनर्जीज लाइट होनी शुरू हुई हैं। देखिए प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, कहते हैं ना कोई उसको फेस करके आगे बढ़ जाता है और कोई उससे डर के भाग जाता है, ठीक है। जो भागने वाला काम करते हैं ना, हम पूरी ज़िंदगी भागते ही रहते हैं सिचुएशन से। तो सिचुएशंस को ना हमें कभी भी क्या बोलना चाहिए, सिचुएशंस को हमें कभी भी हमें फेस करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उनको फेस करना चाहिए, उनसे डर कर कभी भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागते रहेंगे तो हम उसी ट्रैप में बार बार फंसते रहेंगे, वही यूनिवर्स हमें बार बार दिखाता रहेगा। यूनिवर्स भी हमें कहते हैं कि आप उन चीज़ों को फेस करो और उन चीज़ों को रिलीज़ करो, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा मुड़कर नहीं आएंगी। एक साइकिल चलती है, ठीक है, एक साइकिल बार बार वही सर्कल घूमता रहता है जब तक एक पैटर्न बन जाता है। जब तक वो पैटर्न को हम तोड़ेंगे नहीं तो वही सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती रहती हैं और हम उसी पैटर्न में बार बार घूमते रहते हैं। तो पैटर्न तोड़ना पड़ता है, बार बार पैटर्न को तोड़ना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि आप उसी लूप में बार बार फंसते जा रहे हो, तो इस टाइम में आपको वो पैटर्न तोड़ने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप बार बार स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ रहे हो। तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके माइंड को इतना ज़्यादा ख़राब कर रही है, आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो इस टाइम पे कि आप बिल्कुल, आपके दिमाग की बत्ती बुझी हुई है। ये बोलूँगी मैं यहाँ पर, बिल्कुल आपको इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और जो हमारा न्यू मून आ रहा है
वो जब भी मून मतलब होता है ना, फुल मून और न्यू मून होता है, तो जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि मून जो होता है यानी कि मन का कारक, तो जब भी न्यू मून या फुल मून आता है तो हमारे सारे इमोशंस सरफेस पे निकल के आते हैं। हमें उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है, भागना नहीं है, उनको फेस करो और फेस करके उनको रिलीज़ करो। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही वाली सिचुएशन हम सबकी लाइफ में आती है। वो जो डर होता है ना, उस डर को फेस करो और फिर उसको उससे आगे लेसन लो, लेसन लेके और उसको आगे बढ़ो उस सिचुएशन से। वो सिचुएशन आनी ही बंद हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइंड का कार्ड यही दिखा रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, अपनी लाइफ में इम्बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, नेक्स्ट कार्ड है लोनलीनेस। आप लोग बहुत ज़्यादा अकेला रहना इस टाइम पे पसंद कर रहे हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स ने इस टाइम पे आपको सबसे कट ऑफ कर रखा है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है आप लोगों की किसी तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। कुछ मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे ज़रूर से मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखा रही है, या फिर वो अपने किसी भी पाथ पे हैं तो वो आगे अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए दिखाई दे रही हैं, सक्सेस की तरफ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 8 का कार्ड एबंडेंस का कार्ड है। आपको आने वाले टाइम में एबंडेंस मिलती हुई, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल ठीक चल रहे हो। आपको आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में आपको सफलता मिलेगी और आप बिल्कुल सक्सेस आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ पे वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आगे जाके उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और वो अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कुछ मेरे व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं। द आउटसाइडर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अब आपने कुछ मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको लाइट नज़र आ रही है। ये जो पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, जो पूरे कमरा बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ था, अब उनको ये दरवाज़ा दिख रहा है। हालांकि ये दरवाज़ा अभी लॉक्ड है, पर उनको यहाँ पे लाइट दिखनी शुरू हो गई है। या फिर जो लोग कहते हैं ना, जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, चाहे उनकी मनी नहीं वो अट्रैक्ट कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, जितने मतलब बोलना चाहिए जहाँ पे वो रुके हुए थे, जितने काम रुके हुए थे, उनको रास्ते नहीं मिल रहे थे, अब उनको रास्ता दिख रहा है। यहाँ से वो देख रहे हैं इस दरवाजे के बाहर लाइट है, उनको सिर्फ ये दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, इसका ताला खोलने की ज़रूरत है। तो इस दरवाजे को खोलेंगे तो लाइट ही लाइट है। तो ये कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनको अवेयरनेस आ गई है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना ये सब अब समझ में आ रहा है। वो भी सोच रहे हैं इस ताले को तोड़ के हम आगे कैसे बढ़ें। और जो लोग किसी सिचुएशन में स्टक थे, अब उनको ज़रूर से, कहते हैं ना, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं पर एक खिड़की ज़रूर खुली रहती है। जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की ज़रूर से खोल के रखता है, तो वो ये खिड़की है और इसको भगवान कह रहे हैं अपनी समझदारी से अब आप खोलो। आपके आगे ये सिचुएशन भगवान ने दे दी है, आपको लाइट दिखा दी है कि इस रास्ते पे लाइट है, चलना कैसे है, कर्म करना हमारा काम है। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आप इस रास्ते को खोलोगे और आपका रीबर्थ होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी पावर में आओगे। 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है, 5 नंबर चेंज का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे एक्शन का कार्ड है हमारे पास, आप एक्सपीरियंस करोगे। आपने जो पास्ट में आपने जो रुके हुए काम थे अब आपके बनेंगे। जो भी चीज़ें आपकी, जो भी मेहनत आपने करी है, अब आप उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। आपको लाइफ लेसन्स भी भगवान के द्वारा दिए जाएंगे कि आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, कहाँ नहीं करी हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। आपका रीबर्थ होगा। 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है। आप पूरी अपनी फॉर्म में आओगे, आप पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट फील करोगे।
आपकी आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की पावर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एनर्जीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बता रही हूँ सूर्य ग्रहण से पहले की एनर्जीज, ठीक है। इस टाइम पे जो सूर्य ग्रहण आएगा वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल आएगा। वो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा और आपको आपकी स्ट्रेंथ में लेके आएगा, कंप्लीशन में लेके आएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको डिवाइन मार्ग पे चलाया जाएगा, आपको आपकी सही गलत सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपने लाइफ में क्या सही किया और क्या गलत किया, ठीक है। तो ये मैं जो एनर्जी आज की निकाली है ये करंट एनर्जी है और सूर्य ग्रहण यानी कि अमावस्या से पहले और सूर्य ग्रहण से पहले की एनर्जीज हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप इसको कर लेना, कहाँ पे रेजोनेट आपको कर रही हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। सॉरी गाइस, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा थॉट इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सही ना लगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पर रीडिंग तो मुझे करनी थी तो वो तो मैं करूँगी। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है, ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया है। सैक्रल चक्रा, आप लोगों का सैक्रल चक्रा यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों का सेकंड चक्रा होता है हमारा, फर्स्ट चक्रा होता है हमारा रूट चक्रा, सेकंड चक्रा होता है हमारा सैक्रल चक्रा। तो यहाँ पे आपको सैक्रल चक्रा अपना हील करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिव साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स के द्वारा आपकी सैक्रल चक्रा को हील करा जा रहा है। उसको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड आपको इस टाइम पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सरफेस हो सकती हैं। सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि आपको यूरिन इन्फेक्शन, पेट में दर्द, लोअर एब्डोमेन या पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम या फिर मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन होना, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपकी सरफेस ज़रूर से हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़े टाइम में 2-4 दिन में अपने आप ही एनर्जीज आपकी रिलीज हो जाएंगी। यूटीआई बहुत सारे लोगों को मतलब कलेक्टिव में अगर आप सैक्रल चक्र की एनर्जीज अगर आपको लग रहा है कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आपको अपना सैक्रल चक्र हील करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्र की मेडिटेशन कीजिए। सैक्रल चक्र का मंत्र होता है वम, ठीक है। तो वम, इसको 5 मिनट चैंटिंग कीजिए मेडिटेशन फॉर्म में बैठ के, तो आपको खुद से सैक्रल चक्र के ऊपर वाइब्रेशन फील होगी और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके सैक्रल चक्र से ऑरेंज कलर होता है सैक्रल चक्र का, तो उसके ऊपर जितना भी कालापन है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी रिलीज होती जा रही है, रिमूव होती जा रही है और आपका सैक्रल चक्र प्यूरिफाई होता जा रहा है, हील होता जा रहा है और एक्टिव होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सैक्रल चक्र को हील करने की, जिनको भी यूटीआई, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ज़रूर से अपना सैक्रल चक्र हील करना चाहिए और अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए। आउटसाइडर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, आउटसाइडर का कार्ड क्यों आया है, क्या देखने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या करने की ज़रूरत है, क्या दिखाया जा रहा है आउटसाइडर के कार्ड से। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे कहा था, देखो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे भी एक गेट सा दिख रहा है, ठीक है। एक हट सी बनी हुई है, घर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक घर की फाउंडेशन ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको आउटसाइड, आपको बाहर देखने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में 5 नंबर चेंज का कार्ड है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आने वाले टाइम में आपकी फाउंडेशन और अचीवमेंट्स, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में। आपको हैप्पी फैमिली का, वैसे हम ये 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड होता है, हैप्पी फैमिली का कार्ड मानते हैं। तो आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो या फिर अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर सकते हो या फिर आप किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो या फिर
आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं बहुत ज़्यादा आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में ले जा सकती हैं। आप बहुत हाई वाइब्स पे आने वाले हो इस सोलर प्लेक्सस के बाद, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है? रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है? बैलेंस, आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस टाइम पे 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या 2222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। आने वाले टाइम में आपका बैलेंस बनने वाला है। इन सारी डार्क एनर्जी से आप निकल जाओगे और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लोगे। आपका रीबर्थ होगा, मैंने बोला ना, आपका रीबर्थ होगा। आप अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ में आओगे। आप आने वाले टाइम में बिल्कुल से अपनी स्ट्रेंथ में आओगे और आपका यहाँ पे रीबर्थ होगा। आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी, इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, यूनिवर्स के द्वारा आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी। बेसिकली ये स्ट्रेंथ का मैनिफेस्टेशन का, स्ट्रेंथ का मतलब आप जो चीज़ लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा। सबसे पहले तो बैलेंस ही आपकी, क्या चाहिए हमें, हम सबको क्या चाहिए? पीस चाहिए, शांति चाहिए। चाहे हम किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, अगर शांति नहीं है ना हमारे अंदर तो वो सब कुछ बेकार है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? शांति चाहिए, और वो शांति आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। सोलर प्लेक्सस के बाद सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी। इस अर्थ का भी यहाँ पे रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी एनर्जीज क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्सपीरियंसिंग का क्या एक्सपीरियंसिंग होगा? क्या एक्सपीरियंसिंग होगा? क्या एक्सपीरियंसिंग होगा? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपीरियंसिंग रहेगा? गाइस लाइक ज़रूर करा करो। आप लाइक्स नहीं करते हो, पॉजिटिव एनर्जीज आप क्लेम कर लोगे लाइक करते हो तो। देखो मैंने कहा ना, फिर अगेन 2 नंबर का कार्ड है। 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा 222 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इन सब के लिए आपको एक्सपीरियंस होगा। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा। आपको मूवमेंट, आपकी लाइफ के जो रुके हुए काम थे वो सब बनने शुरू हो जाएंगे। आप किसी स्टक एनर्जी में थे तो आप वो सारी स्टकनेस ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने चॉइसेस आएंगी, आप ठीक से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाओगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी एक्सपीरियंस होंगे आपकी लाइफ पे बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं आने वाले टाइम में, सोलर प्लेक्सस के बाद, ठीक है। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? अभी आपको सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं बोलूँगी अगेन 7 चक्रास पे काम करो, अपनी मेडिटेशंस करो। नहीं कर सकते हो तो विजुलाइज करा करो कि मेरे 7 चक्रास जो हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं, उनके ऊपर से सारी काली काली ब्लॉकेजेस हैं वो हट रही हैं, और मुझे डिवाइन लाइट से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और डिवाइन मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से विजुलाइज किया करो चीज़ों को। कल मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कमेंट में कि मैडम क्या हम एंजल से बात कर सकते हैं, उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं, क्या तरीका है? देखो तरीका यही होता है, सबसे पहले तो आपका फेथ होता है, ठीक है। मुझे फेथ है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। पिछले 3-4 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस की हैं कि मुझे एंजल्स पे फेथ है। तो और एक बात बताऊं, जब आपको एंजल्स पे फेथ है ना तो एंजल्स भी आपके साथ हैं। हमें भगवान को देखा कभी नहीं है पर हम भगवान को मानते हैं। इसी तरह एंजल्स को हम देख नहीं सकते पर हम एंजल्स को अगर मानते हैं, उनको दिल से बुलाते हैं, तो बिल्कुल एंजल्स हमारे साथ हैं। और मैंने एक्सपीरियंस किया है एंजल्स को हमेशा अपने साथ। जब भी मेरा कोई क्वेश्चन होता था, या तो मुझे फेदर्स दिखते थे, या मुझे नंबर्स दिखते हैं, या फिर मुझे कुछ इस तरह की इंडिकेशन मिलती है, एंजल्स हमेशा अपनी मुझे प्रेजेंस दिखाते हैं। तो बिल्कुल आप अपने एंजल से क्वेश्चन कीजिए। जब आप एंजल से क्वेश्चन करेंगे तो आप
आपको आने मतलब हो सकता है विद इन अ मिनट, हो सकता है विद इन आवर, 5 आवर, 1 डे आपको उसका आंसर मिल जाए। आपके सामने कोई वीडियो, टैरो कार्ड की वीडियो पॉपअप हो सकती है, आपके सामने वही क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है जो टैरो कार्ड्स के द्वारा मुझे मिल रहा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ सकती है जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, या फिर कोई नंबर्स ऐसे आपको मिररिंग नंबर्स या फिर आपको एंजल नंबर्स ऐसे दिखाई दे सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे कोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है। या आपके ड्रीम में आके एंजल्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एंजल हीलिंग कोर्स किया था जब मैं कंफ्यूज थी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट ही हुई थी, और मेरे सामने आया था, मेरी मैडम है एक और बहुत ही अच्छी हैं, मैं उनका आया था कि एंजल हीलिंग कोर्स में स्टार्ट करा रही हूँ। तो मेरे दिमाग में था क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं एंजल्स से ही पूछ रही थी क्योंकि एंजल्स को तो मैं मानने लगी थी बहुत ही पहले से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी तब से ही एंजल्स को मैं मानने लगी थी। तो मैंने एंजल से क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे एंजल हीलिंग कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे एंजल हीलिंग कोर्स करना चाहिए। तो एंजल्स का जो आंसर आया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पता नहीं मेरे पास कहाँ से आया, मैं अपने मंदिर में प्रेयर कर रही थी और मेरे पास ये, मैं एक मिनट ठीक से आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास आया था, इस पे लिखा हुआ है एंजल। थोड़ा सा क्योंकि ये 3-4 साल हो गए हैं इसको, मुझे नहीं पता ये मेरे घर में कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है, और इस पे लिखा हुआ था एंजल। जब मैंने एंजल से ये क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे एंजल हीलिंग कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मानती हूँ एंजल्स को और क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मेरे घर के मंदिर में मेरे को ये मिला और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। तब से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही एंजल्स देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हो तो बिल्कुल आपको किसी ना किसी तरीके से आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर से दिया जाता है। इस तरीके की कोई भी चीज़ आपके सामने आती है आपको खुद इंट्यूशन हो जाएगी ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और ये मैंने तब से संभाल के रखा हुआ है, तकरीबन मुझे हो गए हैं इसको संभाले हुए भी 3-4 साल हो गए हैं। तो तभी मैं कहती हूँ एंजल्स आपके आसपास होते हैं, उनको बुलाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे बोलो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो आप उनसे बात करो, आपको आपके सारे सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, इवन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और स्पिरिचुअली जब हम हाई होते हैं ना तो हमारे अपने आप सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लाइफ है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स में फंसते नहीं हो, फिर आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलो एंजल से ही गाइडेंस ले लेते हैं। अच्छा, एक कार्ड रह गया है, मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी माइंड का कार्ड क्यों आया है, माइंड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, माइंड का कार्ड क्यों आया है, माइंड का कार्ड क्यों आया है। द वेटिंग गेम, आप लोग वेट, यहाँ अब देखो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 2222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये भी देखो 2 नंबर का कार्ड आया है, और यहाँ पे 22 और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 11 है, यानी कि 1 + 1 2। तो यहाँ पे या तो आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या फिर आपको 2222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर न्यू बिगनिंग का भी नंबर है, और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई भी स्टार्ट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो वो सारा वेट अब आपका ख़त्म होने वाला है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने वाले हो इस सूर्य ग्रहण के बाद। तो एंजल से भी देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं।
एंजल्स क्या कहते हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को। डोंट स्टॉप, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो आप करते रहो, ठीक है? फेथ रखो, आप आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। यू आर रेडी, आप रेडी हो, आपको जो काम करने हैं आप करते रहो, आप बिल्कुल तैयार हो, आपके रिजल्ट्स पाने के लिए आप तैयार हो, और रिजल्ट्स आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे। जो भगवान के साथ लोग जुड़ जाते हैं ना, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, जो एंजल्स के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान उनका मार्गदर्शन खुद ब खुद से करते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लो वाइब्रेशन एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान से आप अपने क्वेश्चंस करो, उनसे हेल्प मांगो, आपको हेल्प ज़रूर दी जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान अपने बच्चों को छोड़ दे। कभी देखा है माँ बाप उनके बच्चे तकलीफ में और माँ बाप उनको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। इसी तरीके से भगवान एंजल्स हम होते हैं, अगर हम किसी तकलीफ में हैं तो बिल्कुल वो हमारा हाथ पकड़ के हमें उस तकलीफ से बाहर निकाल देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जुड़े रखो, ट्रस्ट रखो। देखो आ रहा है ना ट्रस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी 2-3 दिन में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इमोशन सरफेस होंगे। तो एंजल्स आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। आप घबराना मत, ट्रस्ट रखना, पेशेंस रखना, आपके सारे काम यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन करो इस टाइम पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, और सूर्य ग्रहण के टाइम पे भी आप कोशिश करना, आप मेडिटेशन करो, आप मंत्र जाप करो। जितना आप करोगे 1000 टाइम्स उसका असर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे दिखाई देगा, ठीक है जी। तो गाइज ये थी आज की करंट एनर्जीज, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।